नमस्कार जी सभी को। यहाँ पे मैथ का एक क्वेश्चन। एक चोर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है और उसके पीछे पुलिस वाला 18 किलोमीटर पर आवर की गति से भागता है। शुरुआत में दोनों के मध्य 800 मीटर का अंतर है, तो पुलिस ने चोर को कितने समय पकड़ा? ऐसे प्रश्न के लिए एक ट्रिक कि समय बराबर है दोनों में शुरुआत में जो अंतर है वो बटे चाल में अंतर। ये फॉर्मूला हम लगा देंगे, अंतर बटे चाल में अंतर। तो देखिए दोनों में जो अंतर है वो 800 मीटर का है और चाल में अंतर हो गया, पुलिस वाले की चाल 18 और चोर की 12। अब ये 800 बटे 6 ना होकर के 6000 कर देंगे इसको। क्यों? क्योंकि आप एक बात समझिए, ये 12 किलोमीटर बराबर है और ये 18 किलोमीटर बराबर है और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इसका मतलब है 18 से 12 गए तो बचे तो 6 ही, लेकिन वो 6 किलोमीटर पर आवर था तो वो 6000 मीटर पर आवर हो गया। अब यहाँ पे ये आवर में आंसर आएगा। अब ये जो समय यहाँ पर हम 0 से 0 काट देते हैं, तो ये जो हमारे पास नजर आ रहा है वो 8 बटे 60 आवर हुआ और इस आवर को हम मिनट में बदल देते हैं, तो 8 बटे 60 और आवर को मिनट में बदलेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इसका मतलब है 60 से 60 कट जाएगा और आंसर कितना आ गया? 8 मिनट। तो पुलिस वाले ने चोर को कितने समय पकड़ा? 8 मिनट में। अब ऐसे दूसरा प्रश्न देखिए आप। अब सेकंड क्वेश्चन को देखें अगर हम, तो चोर की चाल है 9 किलोमीटर पर आवर और पुलिस वाले की है 12 किलोमीटर पर आवर और दोनों में अंतर कितना है? 600 मीटर का। तो कितने समय पकड़ा? तो समय, तो यहाँ पे आ गया जी 600, अंतर आ गया और 12 में से 9 माइनस कर दोगे, तो 12 में से 9 माइनस करोगे तो ये बचेगा 3 किलोमीटर पर आवर। अब 3 किलोमीटर पर आवर को आप 3000 लिखेंगे, मीटर को किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदलिए या मीटर को किलोमीटर में, तो 3 किलोमीटर का हो गया 3000 और ये आवर में आ रहा है। 0 से 0 कट गया। अब 6 बटे 30 को 1 बटे 5 लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको 60 से गुणा कर दें मिनट में कन्वर्ट करने के लिए तो 12 मिनट आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हुआ 12 मिनट। तो इसका मतलब है कि पुलिस वाले ने चोर को कितने समय पकड़ा? 12 मिनट में। अब तीसरा प्रश्न देखिए। अब तीसरे प्रश्न की बात करूं मैं, तो उसमें एक चोर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है, उसके पीछे पुलिस वाला 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागता है। आरंभ में दोनों के मध्य 1200 मीटर का अंतर है। तो बताइए, तीन पार्ट में मैंने क्वेश्चन को डिवाइड किया। इसमें देखिए सबसे पहले तो आप ऐसे ही करेंगे सेम, कि टाइम कितना लगा। तो समय आ गया जी हमारे पास कितना? 1200 का अंतर है और 24 में से 20 गए तो बचे 4 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है ये हुआ 1200 मीटर बटे 4000 मीटर और आवर आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गई और 4 गुणा 3 और 4 गुणा 10, तो यहाँ से टाइम आ गया 3 बटे 10 आवर। अब 3 बटे 10 आवर को अगर मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुना कर लेना आप। तो 60 से गुना करेंगे, 0 से 0 कट गया और कितना आ गया? 18 मिनट। तो एक आंसर तो हमारे पास आ गया, 18 मिनट में पकड़ा उसने। तो पुलिस वाले ने चोर को 18 मिनट में पकड़ा। लेकिन अब ये पूछा चोर कितनी दूर तक भागा। देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यानी कि चाल बराबर है दूरी बटे समय। तो यहां से अगर मैं दूरी का फॉर्मूला देखूंगा तो दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा चाल गुना समय। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट के लिए कि चोर कितनी दूर जाकर पकड़ा गया, तो चोर कितना भागा मतलब, ठीक है, चोर द्वारा तय की गई दूरी। अगर मैं चोर द्वारा तय दूरी निकालता हूं, ठीक है, तो आप इसमें देखिए चोर की चाल कितनी है। चोर की चाल है 20 और टाइम कितना लगा? 3/10 आवर में, क्योंकि किलोमीटर बराबर है। तो 0 से 0 कट गया और कितनी कितनी दूर भागा वो? 6 किलोमीटर। अगर हम तीसरे पार्ट की बात करें कि पुलिस वाला, ठीक है, पुलिस द्वारा तय दूरी, पुलिस द्वारा तय दूरी, पुलिस की चाल कितनी थी? 24। तो 24 गुणा 3/10, तो यहां से आगे 24 गुणा 3 हो गया जी 72 और 72/10 का मतलब है
7.2 किलोमीटर। तो पुलिस कितनी दूर भागी? 7.2। अब इस बात को ऐसे समझिए, अब दोनों के बीच में कितना अंतर था? 1200 मीटर। अगर चोर 6 किलोमीटर भाग रहा है तो तीसरे पार्ट को जरूरी नहीं हम ऐसे करें। अगर हम 6 किलोमीटर में 1200 मीटर और प्लस कर देते तो पुलिस वाले की डिस्टेंस आ जाता, और 1200 मीटर का मतलब था 1.2 किलोमीटर। तो ये खुद भी कितना आ जाता? 7.2 किलोमीटर। तो थर्ड पार्ट जो था उसको हम सेकंड पार्ट से सेकंड 6 किलोमीटर में 1200 मीटर प्लस कर दें तो भी आंसर हमारे पास आ जाए। ठीक है जी, इस बात को समझिए कि इसमें फॉर्मूला रहेगा समय इक्वल टू अंतर बटे चाल में अंतर। और ये ध्यान रखिए कि ऊपर मीटर है और ये किलोमीटर है, तो एक जैसे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज किया है, फिर आवर को मैंने मिनट में, वैसे 3/10 आवर, ये भी आंसर ही है, डिपेंड करता है ऑप्शन पे। तो यहाँ पर अगर मिनट में बदल दिए तो 18 मिनट हुए। अभी भी अगर इसको सेकंड में बदलना तो गुना 60 कर दिए। बेसिक है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी हो गया चाल गुना समय। तो वहां से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और आप उसको करिएगा। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, चोर की जो चाल है वो है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और पुलिस वाला जो है, जो पुलिस वाला है उसकी जो चाल है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, अंतर है, वो है 1800 मीटर का। तो आप इस क्वेश्चन को करना 1800 मीटर। ठीक है, तो तीनों पार्ट करके देखिए। धन्यवाद।